यार मैं बहैसियत स्वाति अपनी कौम से भी गिलमन हूँ और माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं किया। हर किसी ने तस्वीरें बनाई, हर किसी ने फोटोज बनाए और वो बेचारे वहाँ पे खड़े थे। खुदा की कसम शर्म आ रही है, क्योंकि स्वाद के लोग ऐसे नहीं थे। अगर एक रस्सी, अगर 20-30 हजार रुपये का अगर रस्सी एक घंटे में कहां से कहां लोग पहुंचते हैं। अगर रस्सी लाया होता और कोशिश की होती, रिस्क किया और इंतजाम में उसको मारो गोली, हुकूमत को मार गोली। आवाम, हमारे आवाम ने भी गलती की है और बस शर्म आ रही है, क्या करें। और जो जुल्म हुआ वो बेचारे, यानी अल्फाज नहीं है किस तरह मतलब अल्फाज अदा करें कि 17 लोग, उसमें से 14 हुकूमतें गिर जाती है। यहाँ पर कोई ठस से मस नहीं हुआ, कोई ठस से मस नहीं। कह रहे मुअत्तल क्या होता है यार? मुअत्तल करना ये होता है उसको तहफ्फुज देना, उसको तहफ्फुज दे रहे। पर्चा कराओ, कत्ल का मुकदमा कराओ डीसी के खिलाफ और अफसरों के खिलाफ, क्या आइंदे के लिए कोई ऐसा कर न सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान है जी, नौजवान उर्दू नहीं आता जी, चले उर्दू नहीं आता। फिक्सिट वाले भी भाईजान, अच्छा वो क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती। सो एक और भाई साहब हैं जो बात करें जी। जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कल जो वाकया हुआ है स्वात में, ये पूरे स्वात के जो घर घर में हमारे माए बहनें हैं, पूरी स्वात में कल शायद कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो रोया ना हो। और वीडियो दुनिया की कहाँ कहाँ पे लोगों ने देखे तो वो यही बता रहे कि स्वात के लोग बहुत मेहमान नवाज है, इसमें शक नहीं है। हम मेहमान नवाज है, लेकिन हमारे हाथ कल खाली थे। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम जरूर अपनी माए बहनों को बचा सकते थे, लेकिन हमारे पास वो सामान मुयस्सर नहीं थी, हम न बचा सके। हम इसमें बिल्कुल मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम यहाँ का इंतजामिया है। इंतजामिया में रेस्क्यू आता है, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट आता है। ये जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट बनी है, ये बताइए कि यह स्वात का किनारा रिलैक्स होटल, यहाँ से लेकर कालाम तक दरिया के किनारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कौन लोग मुयस्सर थे? कोई भी नहीं है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो नीचे से कोई मुआज़्ज़ज़ लोग आते हैं, कोई ऐसे मालदार लोग आते हैं, उनके लिए होते हैं। गरीब आवाम के लिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है। रेस्क्यू भी FIR होना चाहिए, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो पानी आ रहा है ये ख्वाजाखेला से बाईपास पहुंचने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब मुझे बताइए, वहां पे बाकायदा एक जगह बनी हुई है जो रिपोर्ट देती है आगे इलाकों को कि पानी आ रही है, आप अपना सपोर्ट कीजिए। ख्वाजाखेला में जिस बंदे का ड्यूटी था उसको भी देखा जाए, क्या वो उसने लोगों को फरहम किया था या नहीं किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्वात में आप आइए, इंशाअल्लाह हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। लेकिन जो कोताही हमसे हुई है ये हम पूरे पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा है। कल से मीडिया पे सिर्फ स्वात का नाम चलता है, कोई और नाम नहीं है। लेकिन स्वात के लोगों के पास अगर कोई चीज होती तो जरूर अपने बहन भाइयों की मदद किया होता। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं अर्ज कर दूं, इसमें जितने पाकिस्तान में फाउंडेशन है, कराची में JDC है जो जफर अब्बास चलाते हैं, अफरीदी फाउंडेशन है, KPK में फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है। इन तमाम फाउंडेशन को मेरे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग स्वात आते हैं, आप अपने उन फाउंडेशन से पैसे निकालिए। स्वात के लिए एक हेलीकॉप्टर ले ले जो इन लोगों को रेस्क्यू करे। स्वात में कोई इंतजाम नहीं है, ये स्वात लावारिस है, इनका न कोई बादशाह है न कोई यहाँ का निजाम है। लावारिस शहर को हम अपने लोगों ने खुद चलाना है। तो बराए मेहरबानी जो आपके फाउंडेशन है ये उन शहरों तक महदूद नहीं है, पूरी स्वात में कोई फाउंडेशन नहीं है। यहाँ ऑफिस बनाए जाए, बिल्कुल ये बड़ा एक इनका अच्छा मुतालबा है कि जितनी फाउंडेशन है कराची में काम करती हैं, लाहौर में काम करती हैं, यहाँ भी इनका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।